बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का दारुल हुकूमत श्रीनगर से सलाम पहुंचे। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तारीख रकम होने जा रही है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं कल उमर अब्दुल्ला की सरबराही में बनने जा रही है। SKICC से कल यानी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 10 साल की खामोशी के बाद वजीर आला होंगे और अपनी अवामी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के वाहिद और इकलौते जम्मू कश्मीर के MLA महराज मलिक। MLA इलेक्ट होने के बाद महराज मलिक की सबसे पहली बात थी कि पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में गरीब का बच्चा MLA बन चुका। का पैसा है वो हमारे पास आएगा, अमानत में खयानत नहीं होगी, बेहतर होगा। तो आप मान रहे हैं कि अमानत में खयानत बिल्कुल भी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो महराज मलिक साहब, अगर हम आपके चुनाव की बात करें, आए रोज बहुत सारे मुश्किलात हैं, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। अब अगर हम डोडा की बात करें तो आए रोज सड़क हादसा, सड़कों के हवाले से लोगों की शिकायत, आप किस तरह से अपने चुनाव को देखते हैं? क्योंकि आज मैंने बीजेपी के एक लीडर को देखा, जुल्फकार चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पीर पंजाल के लिए अलग से आप यूनियन टेरिटरी दीजिए, हमें जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें अलग अलग रख दीजिए। तो आप कैसे देखते हैं अपने चुनाव को? हाँ, देखिए, चुनाव की बात नहीं है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में देखिए, परेशानी का शिकार हो रहे हैं एक आम आदमी, जरूरियात की चीजों से महरूम रखा गया है। 10 साल के बाद हलफ वफादारी हो रही है। कुछ सालों के बाद जो है यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे आवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं, बस लोगों के अंदर जो है खौफ है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिशियन का। कभी भी नेता खिदमतगार नहीं दिखा। तो जो बदतर हालात हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आवाम की खिदमत में, बस उनमें सुधार लाएंगे तो बेहतर हालात हो सकते हैं। और जगह जगह ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का एक हिस्सा भी है, अलायंस का एक हिस्सा भी है, और सरकार बनने जा रही है, ताकत से बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, खिताई जनाब के साथ साथ पीर पंजाल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, बेहतर होने चाहिए, क्योंकि सरकार बनी है, पूरी ताकत है, आवाम का मैंडेट है, फैसले इन्होंने लेने हैं, अज़ला आवाम का होगा। इलेक्शन में आपका लहजा बड़ा सख्त था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, लेकिन उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करने के बाद आपका लहजा मुझे बड़ा नरम लग रहा है आज। नहीं, नरम नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा है, बात ही वैसी है। अब तो बात ही वैसी है। देखते हैं आगे आगे। नहीं, सवाल का पूरा जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। लहजा अभी नरम इसलिए है क्योंकि अभी फैसले होने बाकी हैं। हम तो खाली जीत कर आए। अभी सरकार बनेगी, उसमें कुछ फैसले होंगे, उसमें कुछ आवाम की मुद्दे भी होंगे, उम्मीदें होंगी, देखेंगे कैसे पहल होगी, पहला कदम कैसे होगा सरकार बनाने का, देखते हैं हम भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि महराज मलिक जो है वो इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी तनकीद साबित होगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सरकार में शामिल होने, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ, तो आपको लग रहा है कि सरकार चलाना बड़ा आसान होगा इन केस अगर आपको लगा कि उम्मीदों पर यह सरकार नहीं उतरती है? लेट्स से देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की आवाम का ज्यादातर तबका मैंडेट अगर आप देखेंगे उन्होंने NC को करा है, और महराज मलिक भी भाजपा को नहीं देखना चाहता इख्तिदार में। और मैं अपोजिशन में रह सकता था, लेकिन भाजपा की भी 29 सीटें हैं। मैं उनके साथ, वो अगर मैं अपोजिशन में रहूंगा तो इट मींस ये होगा कि मैं भाजपा के अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑपोजिशन में PDP ऑपोजिशन में नहीं है क्या? वो उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं एक अलग फिरके की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हालात बदतर देखना चाहते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बदहाली लाई है, बदअमनी लाई है। उन लोगों की आवाज के साथ महराज खड़ा नहीं होना। महराज एक अपनी आवाज है, और जहां तक आपको लगता है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, वो एक सही फैसला है, क्योंकि ज्यादातर आवाम ने मैंडेट NC को करा है। बहुत सारी आवाम भरोसा करती है, हमने भी भरोसा किया। वैसे हमारे तो अवाम ने NC को जो मैंडेट दिया, महराज मलिक के मुताबिक ये मैंडेट अवाम, सवाल का जवाब पूरा ही नहीं हुआ। अवाम ने मैंडेट NC को दिया है, हमारा भी मैंडेट इनके साथ जुड़ गया है। जो आपने कहा कि सरकार अपोजिशन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में हूं तो आवाम के मुद्दों को छोड़कर महराज मलिक
यहाँ के ये चहलकदमी देखेगा या खूबसूरती देखेगा या इसके नशे में आकर आवाम को भूल जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के जो भी मसले हैं और जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रही है, अगर सरकार में बैठकर भी सरकार नहीं कर पाए तो यकीनन अभी तो शुरुआत है, आप देखेंगे ऐसे सरकार से सरकार में रहकर महराज करेगा। तो महराज मलिक से ये सवाल हम क्यों ना पूछें कि आप बोल रहे हैं एमएनसी को मैंडेट दिया लोगों ने, आप क्यों दिया मैंडेट? आप अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों दिया मैंडेट? देखिए, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्यों दिया, लेकिन दिया, मैंडेट मिला। अब इस मैंडेट को 5 साल के लिए मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर लोगों ने दिया है तो ये वजह लोग ही बता सकते हैं, ये बाद में बहस अगर हो तो। नहीं, आपको क्यों लग रहा है? आप जैसे आप एक एमएलए हैं, इलेक्ट हैं इस वक्त। नहीं, मुझे उस पे बात नहीं करनी। कश्मीर के लोगों ने दिया, कुछ बेहतरी भी हो सकती है, कुछ उम्मीदें भी हो सकती है, उस बहस में नहीं, लेकिन अब जो दिया है तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये तामीर और तरक्की को लेकर लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या कोई सियासी मुद्दा जैसे 370 की अगर हम बात करें, स्टेटहुड की बात करें? कहा कि हम आपको पूरी कोऑपरेट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आवाम की बेहतरी की मंशा होगी तो यकीनन उमर साहब को सोचना पड़ेगा कि सरकार बनानी है, अच्छे लीडर्स को जो है अपॉइंट होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, जो आवाम की उन मुश्किलों का अजाला कर सके। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जो कांटेक्ट में है वो एक आम आदमी है। मैं जमीनी सतह से आया हुआ शख्स हूँ और मुझे दर्द गरीब का अभी भी मेरी आंखों के सामने है और मेरे दिल के अंदर है। मैं बयान इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन वो एक अलग किस्म के लोग हैं, वो एक पुराने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पुराने किए हुए काम हैं जिनके नेतृत्व में वो चले। लेकिन अब जो मामला अलग हो चुका है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, शायद उन तक बात अगर पहुंची होगी तो अपने मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। अभी आगे चलिए, मसला तो शुरुआत है, कल अलग वफादारी होगी, देखते हैं क्या होगा। नहीं, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। उसके लिए आप घबराएं ना, हम आपके साथ हैं और वी विल बी देयर फॉर योर साइड, इवन उमरुल्लाह साहब के साइड में। लेकिन मीडिया का एक पॉपुलर गवर्नमेंट में एक रोल होता है, एक किरदार होता है। महराज मलिक साहब से सवाल पूछने का किरदार होता है कि आपके डोडा में क्या कुछ हो रहा है, अवाम क्या कुछ कह रही है, तो ये मीडिया में एक ये होता है। तो महराज मलिक साहब, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चिनाब वैली में अगर आपको एज मिनिस्टर नुमाइंदगी मिले तो क्या क्या आप चाहेंगे? या देखिए, उनका बोझ हल्का कर सकता हूँ। अच्छा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो उनके किए हुए वादे हैं वो जमीनी सतह पे उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदार हूँ, बेबाक हूँ, निडर हूँ, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर सरकार को चलाना है, जम्मू कश्मीर की बदहाली को खत्म करना है, तो अच्छे लोगों को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो एक नौजवान आया है, आवाम ने उम्मीदें दिखाई है, नौजवानों ने उम्मीदें दिखाई है, मजलूमों ने उम्मीदें दिखाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पार्टी के हाईकमांड ने भी इस पर बात रखी है। उमर साहब से बात की है, अभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर ये मैसेज उन तक पहुँच जाता है। देखिए, अगर आवाम का बोझ हल्का करना चाहते हो, हम भी एक मजदूर की तरह है, नौकर की तरह है, आवाम का छोटा सा काम हम भी हल्का कर सकते हैं सरकार में बैठकर। ठीक है। तो महराज मलिक साहब, कल उमरुल्लाह साहब अपना जो हल्फ है वो ले रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करूंगा, मैं हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करूंगा। तो कैसे देखते हैं आप कल के दिन को? देखिए, इसका इंतजार तो आवाम ने भी किया, बहुत सारी मुश्किलें हैं, अभी तो गिनाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप मेरे 15 साल को देखेंगे तो मैं तो तभी से बोल रहा हूँ, इक़्तिदार में सत्ता में जो लोग थे तो गरीब के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरीके से ये माहौल बना है पिछले कुछ सालों का, उससे आवाम बहुत तंग आ चुकी है। ब्यूरोक्रेसी चढ़ के बोल रही थी, मजलूम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के 10 साल इस देश के अंदर माहौल बदल चुके हैं, जो बचा कुचा था उसे भी लूट लिया। अभी आवाम के लिए मुझे उम्मीद है कि मैंने कहा ना, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कर सामने आई जम्मू कश्मीर के अंदर, कर ये हलफ तो ले लेंगे, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। तो लास्ट पे क्या पैगाम रहेगा आपका, खासकर एक आम शहरी जिसने कहीं ना कहीं आपको देखा है, आपकी तकारीर को देखा है, आपके जलसों को देखा है, आपकी बात को देखा है, जो आप बात कर रहे हैं कि मैं मजलूम का साइड हमेशा से लूंगा, तो महराज मलिक की बात, महराज मलिक का साथ उनके लिए क्या होगा? देखिए, खिताई जनाब से आता हूँ,
डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। डोडा की कॉन्स्टिट्यूशन की उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी ताकत लगाएगा और पूरी ताकत से आपकी नुमाइंदगी करेगा। भरोसा रखना बस और दुआ करना आज की रात है। अगर ये रात जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हो, दुआएं करना। आप लोगों ने दुआएं भी की, ताकत भी दी। अब दुआ करना जितना भी हो सके कि जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी दुआ करेंगे आप मिनिस्टर बने? नहीं, जो भी हो दुआ करें कल की बेहतरी की हो। अच्छा, कल की बेहतरी। कश्मीर के लोगों की देखिए, अच्छा, महराज मेरी आवाम जानती है, हवस के पुजारी नहीं है, सत्ता की लालच नहीं है। अगर सत्ता की लालच होती तो अकेले नहीं होते। 15 साल से मैं अकेला हूँ, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं जुड़ा, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी किसी के साथ नहीं। अकेले ने एक लड़ाई लड़ी है ईमानदारी की, और दुनिया को बताया सियासत के मैदान में ईमानदारी है। कोई नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था, लेकिन महराज बना भी, मुझे मैंडेट मिला भी। मैं 4 साल डीडीसी रहकर आया और लोगों ने मुझे बता दिया है, आज मुझे सर्टिफिकेट है महराज मलिक ईमानदार है। इस बात को लोग सुनेंगे और मानते भी हैं, जानते भी हैं। अगर महराज मलिक ईमानदार नहीं होता तो इतना बड़ा मैंडेट आवाम मुझे नहीं देती, लेकिन अब जब भरोसा दिखाया है महराज मलिक, उससे और ज्यादा ताकतवर हो गया। पूरे देश के अंदर ईमानदारी के चर्चे होंगे और सियासत के मैदान के अंदर सबको ईमानदारी से काम करना होगा। इस बात का भरोसा महराज पर भी रखना, और जब तक असेंबली में रहूंगा कोशिश करूंगा असेंबली के अंदर जितने भी लोग हैं सबको ईमानदार देखना चाहूंगा। अगर नहीं होंगे तो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर ग्राउंड। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एमएलए आम आदमी पार्टी डोडा से महराज मलिक साहब। बड़ा ही भरोसा दिया लोगों को कि उनकी बात और उनका साथ देने के हवाले से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने।